मेरी मालकिन को मुझसे प्यार हो गया था। मैं उनके घर में एक मामूली सा ड्राइवर था। मैं अपने मालिक को धोखा नहीं देना चाहता था। मेरी मालकिन मेरे से लगभग 10 साल की बड़ी थी। मैं देखने में बहुत ही हैंडसम था, लेकिन फिर भी मैं उनके घर का एक नौकर ही तो था। मैं ज़्यादा पढ़ा लिखा भी नहीं था। मैंने किसी तरीके से 12th कंप्लीट करी थी। मेरी मालकिन आते जाते मुझे छेड़ती रहती थी ताकि मैं उनके तरफ आकर्षित हो जाऊं, लेकिन मेरे मालिक के होते हुए ऐसे नहीं हो सकता था और मैं अपने मालिक के साथ ऐसा कर भी नहीं सकता था। मेरे मालिक एक बहुत अच्छे इंसान थे जो अपने नौकरों का बहुत ध्यान दिया करते थे। अगर किसी भी नौकर को कोई मदद चाहिए होती थी तो मालिक तुरंत तैयार हो जाते थे। तो इस तरीके के मालिक को कौन धोखा देना चाहेगा। एक दिन अचानक मेरे मालिक गायब हो गए और मेरी मालकिन ने कहा कि उनका किसी और के साथ चक्कर था, इसलिए वह उसके साथ भाग गए हैं। लेकिन मुझे इस बात पर विश्वास नहीं था, क्योंकि मेरे मालिक का किसी के साथ भी चक्कर नहीं था, क्योंकि मैं उनके साथ 24 घंटे रहता था। मेरे मालिक एक नेक दिल के इंसान थे। मुझे ये समझ नहीं आ रहा था आखिर मेरे मालिक कहाँ चले गए। खैर, मैं तो उस घर का नौकर था, मुझे तो अपने काम से मतलब था। मालकिन को कहीं भी जाना होता वह मेरे साथ ही जाती थी। मालकिन फिर से मुझे अपनी तरफ खींचने लगी। एक दिन मालकिन मुझे रात के 12 बजे कहीं बाहर लेकर गई और मुझे कहने लगी, मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ, तुम मुझे बहुत ज़्यादा पसंद हो, मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। मैंने कहा, मालकिन ऐसे कैसे हो सकता है, आप मेरी मालकिन हो, मैं आपका नौकर हूँ, हम दोनों के बीच ऐसा रिश्ता कैसे हो सकता है। हम लोग समाज को क्या जवाब देंगे कि मालिक के जाने के बाद मैंने उनकी बीवी पर गलत नज़र डाला। मैं इतना गलत काम नहीं कर सकता हूँ और मेरे से होगा भी नहीं। मालिक किसी दिन वापस आ जाएंगे तो मैं उनको क्या जवाब दूंगा। मेरी मालकिन कहने लगी, ठीक है, तुम मुझसे शादी मत करो, लेकिन मेरे साथ रिश्ता तो रख सकते हो। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं मालकिन को क्या जवाब दूँ। मैं बहुत ही कशमकश में फंसा हुआ था। मैंने अपने मालकिन को हाँ कर दिया कि मैं आपसे रिश्ता ज़रूर रखूँगा, लेकिन आपसे शादी नहीं करूँगा। उस दिन से मैं मालकिन के साथ रहने लगा और मालकिन के ही कमरे में सोता था। अब मैं घर के और कोई काम नहीं करता था, बस मालकिन को जहाँ जाना होता था वहाँ पहुँचा देता था और हमेशा मालकिन के साथ ही रहता था। एक दिन जब मैं मालकिन के साथ सो रहा था, मुझे कमरे से आवाज़ आने लगी, जैसे कि कुछ हिल रहा हो और कोई मदद के लिए पुकार रहा हो। ऐसी आवाज़ें सुनकर मेरी नींद खुल गई और मेरे मुंह से चीख निकल गई, जिससे मालकिन भी उठ गई और मेरे से पूछने लगी, क्या हो गया। मैंने कहा, मालकिन, मुझे कुछ आवाज़ें आ रही थी, जैसे मुझे कोई पुकार रहा हो या किसी चीज़ को हिला रहा हो। मालकिन ने कहा, तुमने कोई सपना देखा होगा, चलो तुम सो जाओ। उसके बाद मैं सो गया। एक दिन मालकिन ने मुझे किसी काम से बाहर भेजा था, लेकिन मैं काम पूरा करने से पहले ही घर आ गया था। मैं जैसे ही रूम के अंदर जाने लगा, मैंने देखा मालकिन के हाथ में एक खाने का प्लेट है। मालकिन ने अलमारी खोला और कपड़ों को एक किनारे कर दिया। उसके बाद अलमारी में घुस गई। ये नज़ारा देखकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। मैं रूम के बाहर ही खड़ा रहा। मालकिन लगभग 15 मिनट बाद अलमारी से बाहर निकली। मैं जल्दी से नीचे उतर आया और घर से बाहर चला गया। बाहर 10 मिनट रुककर घर के अंदर घुसा तो मैंने देखा मालकिन सीढ़ियों से नीचे उतर रही थी।
मुझे देखकर मालकिन ने कहा, तुम आ गए? मैंने कहा, हाँ मालकिन, मैं आ गया। अब मुझे समझ आ चुका था कि उस दिन मुझे जो आवाज़ सुनाई दे रही थी वह मेरा सपना नहीं था। उस कमरे में और भी कोई रहता है, लेकिन मुझे पता करना था वह कौन है। मैं इंतज़ार करने लगा कि किसी दिन मालकिन घर पर ना हो और मैं उस राज का पता लगाऊं, कमरे के अंदर कौन है। अब मैं जानबूझकर मालकिन को अपनी तरफ आकर्षित करने लगा ताकि मेरे ऊपर पूरा विश्वास करे। वैसे तो मालकिन के साथ जो मेरा रिश्ता था वह रिश्ता नहीं होना चाहिए था, लेकिन मुझे मजबूरन ये सब करना पड़ रहा था। एक दिन मुझे वह मौका मिल ही गया। मालकिन को अपने किसी फ्रेंड के एनिवर्सरी पार्टी पर जाना था। मैं मालकिन को वहां तक छोड़ने गया क्योंकि मालकिन मुझे पार्टी में अंदर लेकर नहीं जा सकती थी। आखिर मैं उनका एक नौकर ही था। मालकिन को छोड़कर मैं जल्दी से घर आ गया और मैं कमरे के अंदर चला गया। उसके बाद मैंने इंतज़ार किए बिना कमरे के दरवाजे को अंदर से लॉक किया और अलमारी के अंदर घुस गया। वहां जाकर जो नज़ारा मैंने देखा, मेरे पैरों तले ज़मीन निकल गई, क्योंकि वहां और कोई नहीं, हमारे मालिक थे। मालिक के दोनों हाथ बांध रखे थे और मुंह पर एक पट्टी लगा रखी थी। मैंने जल्दी से मुंह से पट्टी हटाई। उसके बाद मालिक के दोनों हाथ खोले। फिर मालिक को मैंने पानी पिलाया। मालिक को बाहर लाकर कमरे में लेटा दिया और डॉक्टर को भी बुला लिया। डॉक्टर ने मालिक का इलाज किया। उसके बाद मालिक ने मुझे सब कुछ बताया। मालिक कहने लगे, मेरी बीवी तुम्हारी तरफ आकर्षित होने लगी थी, तुमसे शादी करना चाहती थी, लेकिन मेरी दौलत को भी छोड़ना नहीं चाह रही थी। जब मुझे अपनी बीवी के बारे में ये सब पता चला, तब मैंने उसे कहा, तुझे अगर उससे शादी करनी है तो पहले मुझसे तलाक ले ले। मेरी जायदाद में से तुझे कुछ नहीं मिलेगा। उसने मेरी हाँ में हाँ मिला दिया, लेकिन उसके शैतानी दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। उसने मेरे खाने में कुछ नशीली दवाई मिलाकर मेरे दोनों हाथ बांधकर इस अलमारी के अंदर मुझे कैद करके रखा था। वह औरत मुझे तब तक ही जिंदा रखती जब तक मैं अपनी जायदाद उसके नाम ना कर देता। इसलिए मैं अपनी जायदाद उसके नाम नहीं कर रहा था और भगवान से दुआएं मांग रहा था, हे भगवान, मेरे पास किसी को भेज दो। मैंने मालिक को बताया, मालिक, मुझे भी मालकिन के ऊपर शक हो रहा था कि गायब होने के पीछे ज़रूर मालकिन का ही हाथ है। इसलिए मैंने उनसे रिश्ता रखा और आपके बारे में पता करने लगा कि कुछ ना कुछ तो ज़रूर पता चलेगा। उसके बाद मालिक ने पुलिस को बुलाया और मालकिन को गिरफ्तार करवाया। अब मालकिन सलाखों के पीछे है। बुरे काम का बुरा नतीजा होता है। मालिक ने मुझे ईमानदारी का तोहफा दिया। अपने ऑफिस में एक अच्छे पोस्ट पर मुझे जॉब दे दिया। मैंने मालिक को कहा, मालिक, मैं आपका एहसान कभी नहीं भूलूंगा। मालिक ने कहा, जो तुमने मेरे लिए किया उसके सामने ये कुछ भी नहीं है। दोस्तों, अगर आप लोगों को आज की कहानी अच्छी लगी है तो कमेंट करना मत भूलिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।